साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया आप जानते हैं सुबह के 7 बजे करंट अफेयर के इस इंपॉर्टेंट क्लास के माध्यम से हम आपको उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, आरओ जो है, या फिर अभी आपका बीपीएससी टीआरई 4 जैसे एग्जाम्स के लिए ये श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, यूपी स्पेशल, इसके साथ साथ चर्चित और खेल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम कवर करते हैं। आप चाहते हो कि इनकी पीडीएफ मिल जाए तो अपना ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर प्रमोद पाल जी ऐसे टीचर नाम सर्च करके आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हम टेस्ट भी कराते हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। कल के डेट में टेस्ट हुआ था। ठीक है भैया, आइए शुरू करते हैं और यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह 2026 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप 2026 हेल्ड। तो आप अगर कल की क्लास लिए हैं तो क्वेश्चन रिपीट है, आप इसका आंसर फटाक से कर दीजिए। ठीक है, नई दिल्ली, मॉस्को, जोहानिसबर्ग और बीजिंग। तो भाई आंसर आपको पता हो, फटाक से आपका आंसर इसको लिख दीजिए। अगर ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखना, लेकिन आंसर आप जरूर लिखें। ठीक है, सही विकल्प क्या है भैया? नई दिल्ली है। और इसका आप जानते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसका जो है ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। और यहाँ पर ब्रिक्स से संबंधित जितने भी देश है उसने पार्टिसिपेट किया। और कहां पर हुआ थी इसकी बैठक? नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है इतना आपको इस संबंधित जानना चाहिए। और अगर हम बात करें नई दिल्ली का, तो नई दिल्ली भैया भारत की राजधानी है। ठीक है, और जो है यहाँ पर हमारे तमाम संस्थान हैं। जो अगर हम बात करें तो जैसे इंडिया गेट है, कर्तव्य पथ है, और इसके साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय संसद, राष्ट्रपति भवन और तमाम सारी चीजें यहाँ पर है, क्योंकि ये राजधानी है। अब बात करें अगर ये मॉस्को का, तो मॉस्को आप भैया जानते हैं ये कहाँ पर है? ये रूस की राजधानी है। क्या है? मॉस्को की बात करें तो ये रूस की राजधानी है। ठीक है, जोहानिसबर्ग की बात करें तो ये भैया साउथ अफ्रीका की राजधानी है। ठीक है, तो और इसके साथ साथ बीजिंग आप जो है दिल्ली के उसके चीन की राजधानी है। इतना यहाँ पर आप जाने। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन ये देखो। यहाँ पर उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिलिंग अवस्थित है। वेयर वाज द उत्तर प्रदेश शुगर केन रिसर्च काउंसिल लोकेटेड। ठीक है, इसका आंसर आप बताओ भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेरठ में, कानपुर में, लखनऊ में, जो है शाहजहांपुर में। तो इसका आंसर आप बताइए। ये जो संस्थान है ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे संबंधित, तो इसलिए आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो खटाक से आप इसको आंसर कमेंट में लिख दो। ठीक है, अगर देखें यहाँ पर तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका क्या? शाहजहांपुर में। कहां पर है भाई? शाहजहांपुर में है। कहां पर? शाहजहांपुर। अगर हम शाहजहांपुर की बात करें तो ये है उत्तर प्रदेश में गन्ना काउंसिल, मतलब गन्ना अनुसंधान काउंसिल, ये रिसर्च सेंटर जो है वहां पर स्थित है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो शाहजहांपुर जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में शामिल किया जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पर आप गन्ना देख रहे हैं, ये सरपत नहीं है भैया, ये सब गन्ना है। ठीक है, अभी इस समय गन्ना का भाव आप देख रहे हैं, शुगर यानी चीनी जो आप खाते हैं इथेनॉल के चक्कर में बहुत महंगा हो चुका है। ठीक है, तो गन्ने की कीमत भैया बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम बात करें तो ये जो है शाहजहांपुर ऐतिहासिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। यूपी से संबंधित एक क्वेश्चन है तो मायने रखता है। आप जानते हैं यहाँ पर 1857 के विद्रोह तथा जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक क्रांतिकारी भूमि रही है ये जो है शाहजहांपुर। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ अपना जो अगला ये मेरठ की, तो मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ को खेल नगरी और क्रांति नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना भाई, बहुत पूछा जाता है। खेल नगरी, ठीक है, ये खेल नगरी है। यहाँ पर जो है जैसे बैट वैट बहुत बढ़िया बनता है, मेरठ का बैट बहुत फेमस है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसको हम क्या बोलते हैं? क्रांति नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पर 1857 के जो विद्रोह हुआ था, यहाँ पर भारी मात्रा में जो है लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और 10 मई 1857 को यहाँ पर विद्रोह किया गया था। ठीक है, मेरठ में। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़े, अगर हम कानपुर की बात करें तो आप जानते हैं लेदर सिटी इसको कहा जाता है कानपुर को। और वैसे तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी इसको कहा जाता है कानपुर को। ठीक है, और यहाँ पर एक आईआईटी कानपुर आईआईटी की स्थापना की बात करें तो कब हुआ है? 1959 में। कई बार हमने इस बात पर जिक्र किया और ऐसे ही जब करेंगे तो याद हो जाएगा। लखनऊ की बात करें तो अपनी राजधानी है भाई, यहाँ पर जो है तमाम अनुसंधान केंद्र है। जैसे अभी हम लोग केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और तमाम जो है यहाँ पर और भी कई अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तमाम जो है संस्थान यहाँ पर स्थित है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
जनसंख्या जनगणना 2027 के आधिकारिक शुभांकरों के नाम क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान रखना, एकदम रट लेना, आंख जो है एकदम गले, आंख कान गला फेफड़ा जहां भी याद हो सके याद कर लेना, ठीक है। और हाँ, आपको बता दें भाई मेरे भाई, अब रेगुलर बेसिस पर शाम की जो आपकी जनरल स्टडीज का बैच है उसमें शाम के मतलब रात्रि 9 बजे अब रेगुलर बेसिस पर आपकी लाइव क्लासेस होंगी, तो आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़ा करें, ठीक है। आज जो है आज से शुरू हो जाएगी, और आज ये दिन हमने इसलिए चुना चूंकि आज हमारा जन्मदिन है, तो आज के दिन से हम ऐप पर जो है लाइव क्लास के माध्यम से आपसे जो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस है, अभी हमने जो है कल मेडुअल हिस्ट्री से क्लास शुरू की थी, अब इसके बाद मेडुअल हिस्ट्री की जो बाकी की क्लासेस है और उसके साथ साथ पूरे सिलेबस की डिस्क्रिप्टिव क्लास आपको ऐप पर मिलेगी। यहाँ पर यूट्यूब पर आपको ये प्रैक्टिस और उसके साथ साथ शाम की प्रैक्टिस मिलेगी, और डिस्क्रिप्टिव आपके जो करंट अफेयर की क्लास है डिस्क्रिप्टिव, वो भी अब आपको ऐप पर ही अवेलेबल होगा। तो ये सारी चीजें आप इतना जान लीजिए और रेगुलर बेसिस पर वहां पर जुड़ना प्रारंभ करिए। अब यहाँ पर इसके क्वेश्चन को आप देख लीजिए, भारत और भारती, ठीक है। प्रगति और विकास, प्रगति महिला के लिए, पुरुष के लिए विकास, सक्षम, ठीक है, महिला के लिए, और सबल जो है पुरुष के लिए। तो आपको ज्ञान महिला के लिए, शक्ति पुरुष के लिए, तो आपको यहाँ पर बताना है इसका सही विकल्प मेरे भाई, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है वो है आपका प्रगति। जी हाँ, ये वाला, ये आपका मतलब क्या कहेंगे, आधिकारिक शुभंकर है, ठीक है। इसको हम बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मास्कट, ये ऑफिशियल मास्कट है प्रगति यानी फीमेल के लिए, और विकास किसके लिए, मेल के लिए। ये जो है हमारा आधिकारिक शुभंकर है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जनगणना 2027 के, क्योंकि आप जानते हैं 2011 के बाद अब लगभग 15, 16, 17 साल बाद जो है जनगणना हो रही है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है शुभंकर के बारे में, तो इसको आप इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई थी जनगणना के दौरान कि आप स्वगणना भी आप कर सकते हैं, ठीक है। स्वगणना बहुत सारे लोगों ने किया है, किया होगा, खास करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए तो बहुत अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे ध्यान रखना है यूपी टीजीटी पीजीटी की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो यूपी से संबंधित जो करंट अफेयर है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखें ये क्या पूछा जा रहा है, पहला कथन है, इस वर्ष उत्तर प्रदेश की झांकी की मुख्य थीम बुंदेलखंड की संस्कृति थी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, यह झांकी कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित की गई थी। तो इसके आप आंसर लिख दीजिए, यहाँ पर आप बताइए, एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना ही एक ना ही दो। तो इसके आंसर को फटाफट आप लिख दीजिए मेरे भाई, अगर आपको पता हो तो। अगर आप देखें यहाँ पर तो जो सही विकल्प होगा वो भैया एक और दो दोनों। जी हाँ, ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, ठीक है। अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी 2026 को, जो 26 जनवरी मनाया गया था, गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उस दौरान जो है उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसका मुख्य थीम था क्या, बुंदेलखंड की संस्कृति, ठीक है। और यह झांकी कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया था गणतंत्र दिवस के अवसर पर, समारोह में शामिल मतलब प्रदर्शित किया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात आती है जब बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड आप जानते हैं हम कई बार इस बात पर जिक्र भी किए हुए, बुंदेलखंड में जहां पर हम अभी हैं चित्रकूट है, बांदा है, इसके साथ साथ महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, जालौन जैसे प्रमुख ये जिले हैं, झांसी तक जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र लगता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है कहां पर, वेयर इज द इंडियन बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, कानपुर, धामपुर, रामपुर, लखनऊ में। देखो भाई आ गया यहाँ पर फिर से वनस्पति अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। यहाँ पर देखें, अभी इससे पहले मैंने अभी बताया है आपको, तो सही विकल्प है क्या, बोटैनिकल जो है बोटैनिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, लखनऊ, अपनी राजधानी लखनऊ में है, ध्यान रखना मेरे भाई, लखनऊ में जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जिसे NBRI कहा जाता है, ठीक है, NBRI ये कहाँ पर स्थित है, ये है लखनऊ में, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, या इंडियन बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोला जाता है, तो ये हो गया आपका कहां पर, लखनऊ में, ठीक है। आप जानते हैं ये CSIR क्या है, ये जो है CSIR के अंतर्गत कार्य करने वाली प्रमुख संस्था है, हमने कई बार बात किया है, सेंट्रल, जी हाँ, सेंट्रल के अंतर्गत यानी CSIR के अंतर्गत काम करने वाली एक प्रमुख संस्था है, ठीक है। चलो अगर इसके संस्थान की बात करें तो कहां पर है, जो है सिकंदरबाग, जो कहां पर है, लखनऊ में है, सिकंदरबाग, ठीक है, सिकंदरबाग जो कहां पर है, लखनऊ में है, ठीक है, या तो इसको लगाओ या तो इसको लगाओ, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर इसके बाद अगर हम बात करें
तो लखनऊ से संबंधित, तो लखनऊ अपनी राजधानी है, हम सब जानते हैं, यहाँ पर हमारे प्रमुख संस्थान स्थित है, ठीक है। और इसके साथ साथ एनबीआरआई की बात करें हम, तो यहाँ पर इसका कार्य जो है पौधों और जो है वनस्पत जो संस्थान है, वनस्पत संसाधन है, उनके उपयोग और उनसे जुड़े अनुसंधान करना, खोज करना, रिसर्च करना, ये इसका प्रमुख कार्य है, ठीक है। किसका? इस संस्थान का, ठीक है। बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये प्रमुख कार्य है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण जो 2026 में आयोजित हुआ था, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में ये खेला गया था। इसकी मेजबानी किन देशों ने की थी? विच कंट्री होस्टेड द 10th एडिशन ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, भारत और श्रीलंका, इंग्लैंड और वेल्स, और जो है वेस्ट इंडीज और अमेरिका। तो आपको इसका आंसर बताना भैया, हम सब जानते हैं सही विकल्प क्या है, भारत और श्रीलंका। जी हाँ, क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए भैया, ठीक है। आप जानते हैं कि भारत में क्रिकेट बहुत फेमस है, और वैसे भी जब हम इस वर्ल्ड कप को जीते हैं तो ये हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना, इसको जीता गया था और इसके कप्तान कौन थे? सूर्य कुमार यादव जी थे, और उसके बाद जस्टिन को टीम से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। तो ये 10वां संस्करण था, और पहली बार जब जो टी20 वर्ल्ड कप खेला गया था वो कब खेला गया था? 2007 में खेला गया था। कब? 2007 में। एमएस धोनी साहब थे, ठीक है, कैप्टन कूल, वहीं से अपना उन्होंने एक ऐसी छवि बनाई, एक छत्र राज किया 10 सालों तक, ठीक है। तो 2007 में इन्हीं की कप्तानी में, एमएस धोनी की कप्तानी में पहली बार जब वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था साउथ अफ्रीका में, वहां पर इन्होंने जीता था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहा। अब भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। तो सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कहाँ पर? वेयर इज द सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? लखनऊ में, वाराणसी में, और आगरा में, सहारनपुर में। ये क्वेश्चन हमने एक दिन और देखा हुआ है, इसके आंसर आपको फटाक से पता होना चाहिए। देख लो भैया, आम ही आम है, ये देखो भाई, पीले पीले आम कितने सुंदर लग रहे हैं यार, मन कर रहा है खा लिया जाए ना, लेकिन अब तो समय चला गया, चलो इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे लगता है आम तो सबका प्रिय फल होता है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखें। अब भाई इसका जो सही विकल्प है वो बता दीजिए। सही विकल्प है आपका लखनऊ। जी हाँ, क्या है? लखनऊ। अगर हम बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल, जी हाँ, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, CISH, जी हाँ, CISH, सेंट्रल, देखो यहाँ पर एक बार, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, CISH, जो कि कहां पर? लखनऊ में स्थित है, और आम पर इसके प्रमुख अनुसंधान कार्य हेतु इसको क्या बोला जाता है? मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस संस्थान का परिसर की अगर हम बात करें तो कहां है? रहमान खेड़ा। कहां पर? रहमान, जी हाँ, रहमान खेड़ा, जो कहां पर है? लखनऊ में। रहमान खेड़ा लखनऊ में इसका परिसर अवस्थित है, ठीक है। तो जो लखनऊ वाले भाई हैं वो आप जाकर के वहां देख उख लेना यार, आम खा लेना, मिल जाए तो। या अगर हम बात करें तो ICAR के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत? ICAR, ठीक है, ICAR के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। तो चलो इतना आपको जानना चाहिए यहाँ पर। और आम की अगर हम जो है किस्मों की बात करें तो जैसे दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, चौसा हो गया, ये सब अल्फांसो, पता नहीं क्या क्या तमाम आम की किस्में होती हैं, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। बनारस की बात करें तो भैया आप जानते हैं, बनारस एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र स्थल है जो गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित है, और काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर स्थित है, हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनसे संबंधित जानना चाहिए। बुद्ध जी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आगरा की बात करें तो भैया यहाँ पर क्या है? ताजमहल है, ठीक है, प्रेम का प्रतीक ताजमहल है यहाँ पर, और फतेहपुर सीकरी भी है। तो ताजमहल की अगर हम बात करें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में वो भी शामिल है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी भी शामिल है यूनेस्को की विश्व धरोहर में, और आगरा का पेठा बहुत ज्यादा मशहूर है। सहारनपुर की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा था उस दिन, वुड कर्विंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। किसके लिए? वुड कर्विंग के लिए, लकड़ी की नक्काशी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसको आपको ध्यान रखना। सहारनपुर में अगर हम बात करें तो शिवालिक पर्वत की तलहटी की स्थित है, शिवालिक पर्वत के किनारे पर भैया, उत्तराखंड से बिल्कुल सटता हुआ है सहारनपुर अपना, ठीक है। चलो भाई इतना आपको जानना चाहिए यहाँ पर। आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, वर्ष 2026 में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? Who is the current president of South Korea who visited India an official visit 2026? तो कौन है? सुन सुकयोल, मुन जे इन, ली जे म्यूंग, हान डक्सू। तो ये भैया देखो ऐसा नाम है जैसे लागे थे जानवर का नाम हो,
तो इसे आपको इनके नाम को बताना है भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर ली जे म्यूंग है, क्या नाम है, ली जे म्यूंग नाम है, इस नाम को याद रखना भाई, ठीक है। ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इनका क्या नाम है, ली जे म्यूंग है, ली जे म्यूंग है, याद रखना, खूब अच्छे से रट लेना, ली जे म्यूंग है, ठीक है भाई। चलो अगर हम यहाँ पर दक्षिण कोरिया की बात करें तो भाई आप जानते हैं दक्षिण कोरिया में इन्होंने 2025 में, कब, 2025 में इन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। कौन, किसी ने, ली जे म्यूंग साहब ने, ठीक है। और उसके साथ साथ राजधानी की अगर हम बात करें तो सियोल है, और मुद्रा की बात करें तो सियोल है, ठीक है। क्या है, सियोल है, राजधानी क्या है, सियोल है, जो किसकी, दक्षिण कोरिया की, ठीक है। राजधानी सियोल और मुद्रा की अगर हम बात करें तो कोरियाई वान इसकी यहाँ की मुद्रा है, कोरियाई वान, ठीक है, कोरियाई, हाँ कोरियाई वान, ठीक है। जी हाँ यार, इस पर जो है अच्छा लिखा नहीं जाता, चलो ध्यान रखना। तो कोरियाई वान इसकी जो है मतलब कह सकते हैं यहाँ पर इनकी रुपया है। अब इसके साथ साथ एक और चीज है भैया, आप जानते हैं कि हमारे हाथों में जो फोन होता है सैमसंग का, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें एलजी का, हुंडई की गाड़ी जिनके पास है, वो सब कुछ कहाँ से है, वो यही दक्षिण कोरिया से ही संबंधित है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, ये आ गया चर्चित पर्सनालिटी संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर देखें तो ये है आपका सुनेत्रा पवार के संदर्भ में लिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुनेत्रा चौहान, सुनेत्रा पवार है, चौहान नहीं सॉरी। 31 जनवरी 2026 को उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, ठीक है। दूसरा कथन है कि यहाँ पर वह जो है महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई। तो यहाँ पर आप देखें एक, केवल एक, दो, एक दो दोनों, ना ही एक ना ही दो, आपका यहाँ पर आपको आंसर देना है मेरे भाई सही विकल्प का। तो अगर हम देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है एक और दो। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में अभी अजीत पवार जी की प्लेन क्रैश में मौत हुई, वो कौन थे, वो जो उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी, क्या नाम है, सुनेत्रा पवार ने जो है उप मुख्यमंत्री का उनका जो है स्थान ग्रहण किया, और वो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। अगर हम बात करें महाराष्ट्र का, तो गणेश उत्सव और अजंता एलोरा के गुफाओं के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहा है। बाकी आप आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें जो है प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, वेयर वाज द प्लास्ट इंडिया 2026 इनॉग्रेटेड, कहाँ, भारत मंडपम नई दिल्ली, बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर मुंबई में, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो महात्मा मंदिर गांधीनगर, और उसके साथ हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहां पर हुआ, आंसर करो फटाफट। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप चित्र में, ये है भैया भारत मंडपम, जी हाँ भारत मंडपम, भारत मंडपम, ये सही विकल्प है। क्या हो रहा है, प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, भारत मंडपम, जो कहां पर है, नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये आपका कुछ प्रमुख चीजें रहे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये जो है प्रगति मैदान में स्थित है, और ये यहाँ पर जो है प्रमुख प्रदर्शनी एवं सम्मेलन परिसर ये है, क्या, भारत मंडपम, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम बात करें प्लास्ट इंडिया की, तो प्लास्ट इंडिया भारत में प्लास्टिक एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग से संबंधित जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी रही। इसमें जो है अगर हम बात करें प्लास्टिक मशीनरी, कच्चे माल, प्रसंस्करण तकनीक से संबंधित जो है उत्पाद प्रदर्शित किए गए थे। इसमें प्रदर्शनी लगी हुई थी प्लास्ट इंडिया के नाम से, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, अब यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रही होगी। कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर लीजिएगा, और ये अपना ऐप है डाउनलोड करके इन क्लासेस को लीजिए। रात के 9 बजे जो है जो लाइव क्लास होगी उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए, ठीक है, और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।